मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम 2 तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए बिना दीवारों के घर नाटक के नाटककार का है मन्नू भंडारी। एक पारिवारिक सामाजिक एक नाटक में किस प्रकार एक अजीत के परिवार के इर्द गिर्द ये नाटक की कथा को बनाया गया है। किस प्रकार हमने लास्ट कक्षा में देखा, मीना के समारोह में शोभा को आमंत्रित देने आती हैं और अंत में अजीत भी उसे इजाजत देता है शोभा को जैसे समारोह में गाना गाने के लिए। तो देखिए, तब तक घंटी बजती है, अजीत उठ कर दरवाजा खोलता है। एक अपरिचित व्यक्ति का प्रवेश, वह एक चिट्ठी देता है। अपरिचित व्यक्ति अजीत के द्वार पर आता है और उसे चिट्ठी देता है। अजीत पत्र पढ़ते हुए, तो तुम्हें मेहता साहब ने भेजा है। अच्छा, चिट्ठी पढ़ता है तो मेहता साहब ने तुम्हें भेजा है। वह व्यक्ति स्वीकृति सूचक सिर हिलाता है। हाँ, मेहता साहब ने भेजा है। व्यक्ति, नाम तो साहब ने चिट्ठी में लिख दिया है, क्या नाम है तुम्हारा? अजीत पूछता है। अजीत पूछता है अपरिचित व्यक्ति से, तुम्हारा नाम क्या है? चिट्ठी में मेरा नाम लिख दिया गया है। व्यक्ति, नाम तो साहब ने चिट्ठी में लिख दिया है। अजीत, ओ अच्छा। एक क्षण उसके मुंह देकर फिर पत्र में देखता है। अजीत एक अपरिचित व्यक्ति का मुख देखता है और पत्र पढ़ता है। ओ, आपका नाम बंसीलाल है? अच्छा, तो देखो, यहां काम करना होगा तुम्हें, पहले सारे बातचीत होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो बंसीलाल, अजीत बोलता है, बंसीलाल तुम्हें यहां सब काम करना होगा घर का, अभी से बातचीत क्लियर होगी तो अच्छा होगा। कहते हुए क्या करता है, जैसे अजीत बंसीलाल से कहता है, बंसी, हाँ साहब ठीक रहेगा। अच्छा, अभी बातचीत क्लियर होगी तो अच्छा होगा। शोभा, काम तो तुम सब करोगे ना? पूछती है शोभा, काम तो तुम सब करोगे ना? बंसी, सबसे क्या मतलब है साहब आपका? काम सब करोगे ना? जब शोभा पूछती है सब काम का मतलब क्या है आपका? शोभा, अरे सब काम से मतलब यही कि कपड़े धोना। सब काम का मतलब क्या? कपड़े धोना भी, ये भी एक काम है। बंसी बीच में, कपड़े धोना? तो क्या ये साहब आपके यहां धोबी नहीं आता? क्या मैं कपड़े धोऊंगा? बंसीलाल कहता है, क्या आपके यहां धोबी नहीं आता? शोभा, धोबी तो आता है, पर रोजमर्रा के जो कपड़े होते हैं उनके तो धोना पड़ेगा ना, चौका बर्तन। शोभा कहती है, धोबी तो आता है, रोजमर्रा के जो डेली यूज करने वाले जो कपड़े होते हैं उसे तो धोना पड़ता है ना, और चौका बर्तन, झाड़ू मारना, बर्तन मांजना, ये भी काम है ना। बंसी, चौका बर्तन के लिए तो साहब आपके कहारी रखनी पड़ेगी, वो हम नहीं करेंगे। बंसीलाल कहता है, चौका बर्तन करने के लिए, झाड़ू पोछा, बर्तन मारने के लिए कहारी का अर्थ है नौकरानी। आपको एक दूसरे ने नौकरानी रखना पड़ेगा साहब, वो हमारे हाथ से नहीं होगा। अजीत, आप कपड़े नहीं धोएंगे, बर्तन साफ नहीं करेंगे, तो आखिर आप करेंगे क्या? अजीत पूछता है, बंसीलाल को पूछता है, अब कपड़े नहीं धोएंगे, बर्तन नहीं मांजेंगे, तो अब क्या काम करेंगे? बंसी, हमारे लायक जो काम होगा वो सब करेंगे साहब, जो मेरे लायक काम होगा मैं सब करूंगा। अजीत, वाह वाह क्या खूब, तब तो सचमुच तुम्हें बड़े लायक आदमी हो यार। अजीत, आपकी लियाकत आप कहां तक पढ़े हो? बंसी, यहाँ के मुख्यमंत्री के नौकरों के फहरिस्त में हमारा नाम साफ फर्स्ट है। मुख्यमंत्री के घर में
फेरिस्त है लिस्ट, नौकरों के लिस्ट में हमारा नाम फर्स्ट है साहब, पहला हमारा नाम है अजीत। वाह वाह क्या खूब, तब तो सचमुच तुम बड़े लायक आदमी हो यार, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतना लायक इंसान हो, अजीत कहता है। शोभा, अच्छा यह बताओ खाना वाना बनाना भी जानते हो या नहीं? शोभा पूछती है बंसीलाल को। अच्छा कपड़े धोना छोड़ो, झाड़ू पोछा छोड़ो, बर्तन धोना छोड़ो, खाना बनाने तो तुम्हें आता या नहीं? बंसी, खाना? आप भी क्या बात करते हैं साहब, लोग बागों ने हवाई जहाज बना लिए और हम खाना नहीं बना सकते? क्या साहब आप क्या बोल रहे हो, हम खाना नहीं बना सकते? अजीत शोभा हंसने लगते हैं। आप भी क्या बात करते हैं साहब, लोग बागों में हवाई जहाज बना लिए, हम खाना नहीं बना सकते? पर बात यह है साहब, हम पहले जहां काम करते थे वहां हमें पका पकाया खाना मिलता था साहब। पहले मैं जहां काम करता था वहां खाना बनाया हुआ मुझे खाने के लिए मिलता था। फिर यह काम साहब है भी औरतों का, आदमी रसोई में चला भले जाए, जस्ता जरा भी नहीं है। खाना बनाने काम तो औरतों का काम है, तो आदमी रसोई में कैसे चले जाए? अगर आदमी खाना बनाएगा तो कैसा लगेगा साहब? कहते हुए बंसीलाल अजीत और शोभा से कहता है, अजीत सिम्स टू बी इंटरेस्टिंग पर्सन। तो अजीत कहता है ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। अंग्रेजी में शोभा से कहता है, शोभा अच्छा तनख्वाह क्या लोगे? शोभा पूछती है, अच्छा बंसी अब सैलरी क्या लोगे मंथली? तब तक रंज पर जीजी का प्रवेश होता है। जीजी अजीत की बहन, ये चुपचाप आकर खड़ी हो जाती है। जीजी, बंसी हमारी लियाकत देख लीजिए और आप ही तय कर दीजिए साहब हम क्या बोलेंगे भला। तो मेरी लियाकत, मेरी मुख्यमंत्री के नौकरों में फर्स्ट है मेरा नाम, मेरी लियाकत देखिए और आप ही तनख्वाह फिक्स कीजिए, मैं क्या बोलूं साहब? बंसी, अजीत बात यह है भी पहले से ये तय हो जाएगा तो अच्छा होगा, तुम्हारी लियाकत का थोड़ा सबूत तो मिल ही गया है, अब जितना पढ़े हो उसका सबूत तो हमें मिल गया है, लेकिन जो सैलरी की बात है, जो मंथली तनख्वाह की बात है, वो अभी बात होगी तो अच्छा होगा। बंसी, तो फिर हम भी साफ बात करेंगे साहब, बाजार आप किससे करवाएंगे? देखिए बंसीलाल पूछता है, बात साफ होगी साहब, बाजार आप किससे करवाएंगे, आप करेंगे या मैं? तो देखिए शोभा, बाजार का क्या मतलब है? शोभा पूछती है, बाजार का क्या मतलब है? बंसी जरा संकुच थे, मतलब यही है अगर बाजार का सौदा सुलभ हम करेंगे तो 30 लेंगे वरना 40 महीना होगा। तो देखिए क्या कहता है बंसीलाल, अगर मार्केट बाजार मैं करूंगा, सौदा मैं करूंगा तो मंथली 30 रुपए लूंगा, अगर आप सौदा करेंगे तो मंथली 40 रुपए होगा। अजीत, तो तरकारी भाजी में आप 10 रुपए मारोगे क्यों? हो दोस्त बड़े ईमानदार, क्या तरकारी में 10 रुपए मारोगे? क्या इतने बड़े ईमानदार हो तुम? बंसी, अरे साहब 10 रुपए लेके बेईमानी करके कौन अपना लोक पर लोक बिगाड़ेगा? क्या मैं 10 रुपए आपके बेईमानी कर खाऊंगा तो क्या परलोक बिगाड़ लूंगा मैं? मुझे स्वर्ग में जाना है साहब, नरक में नहीं। बंसी कहता है, नौकर आए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा कोई ईमान नहीं है, मैं नौकर हूं लेकिन मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी धर्म है, मेरा भी ईमान है, भगवान पर मेरी भक्ति है। ये तो भाग्य नौकरों करने पड़ रही है, नहीं तो हम भी जात के अग्रवाल बनिए हैं साहब। बंसीलाल कहता है, कोई मजबूरी में मुझे नौकर का काम करने पड़ लगा, मजबूरी में मुझे काम करने लग रहा है नौकर का, वरना साहब हम भी जात से अग्रवाल बनिए हैं, जो खानदानी कपड़े के व्यापारी अग्रवाल हैं हम। तो देखिए अजीत, वाह क्या बात है, तुम नौकर कैसे हो सकते हो भला? एकदम खड़े होकर
आओ आओ कुर्सी पर तशरीफ रखो। अजीत खड़ा होता है, आओ जात से अग्रवाल हो तुम बनिया, आओ आओ कुर्सी पर तशरीफ रखो। अजीत, बंसी साहब मजाक मत करिए। बंसी कहता है साहब प्लीज मजाक मत कीजिए। अजीत, अच्छा जी आप फिलहाल तो तशरीफ ले जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुला लेंगे। अच्छा अब तुम चली जाओ बंसी, तुम चले जाओ, जब हम जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुला लेंगे। बंसी नमस्ते करके रंगमंच से अजीत के घर से चला जाता है। ये नौकरी करने आया है या लाट साहबी? अजीत कहता है ये नौकरी करने आया या साहिबगिरी करने आया है? जी जी, मैं तो कहती हूं अब नौकरों का यही हाल होने वाला है, नौकरों के पीछे भागने के बजाय हाथ से काम करना सीखो। जीजी कहती है, जीजी खड़ी हुई है, शोभा अजीत बैठे हुए हैं सोफे पर, तो नौकरों का यही हाल होने वाला है, अपने हाथ से काम करना सीखो। अजीत, मैं तो खुद यही करता हूं शोभा से, शोभा उसे घूरती है। अजीत कहता मैं शोभा से यही बोल रहा हूं जीजी, खुद काम करना सीखो। शोभा घूरती है। जीजी, तुम यह कहते हो अजीत, शोभा तो फिर भी करती है बेचारी, तुम घर का कौन सा काम करते हो? जीजी कहती है, बोलो अजीत तुम घर का आज तक कौन सा काम करते हो? सब कुछ शोभा ही करती है। अजीत, मैं बहुत काम करता हूं, यह घर ठीक से चलता रहे इसलिए नौकरी करता हूं। मैं बड़ा काम करता हूं, घर ठीक से चले इसलिए मैं नौकरी करता हूं। जी जी, अब केवल नौकरी करने से घर नहीं चलता समझे मेरे भाई? जीजी कहती है, केवल नौकरी करने से घर नहीं चलता, वे जमाने गए अजीत, अब आदमी ने नौकरी कर लिया और औरत ने घर का सारा काम कर लिया। अब जब जब औरत भी नौकरी करने लगी तो मर्द भी घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा, समझे? पहले जमाने में था मर्द नौकरी करता, औरत घर संभालती, वो दिन चले गए, आज पुरुष के बराबर, आदमियों के बराबर औरत भी नौकरियां करने लगी हैं। तो इसीलिए परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती है, पुरुष और स्त्री दोनों नौकरी करे तो घर का काम भी दोनों मिलकर करे, यह आप दोनों की जिम्मेदारी है, समझे अजीत? अजीत, कौन कहता है औरत से नौकरी करें? छोड़ दे नौकरी, अब उसकी नौकरी के पीछे तो होएगा नहीं, पति बच्चे घर सब बेचारी मारे मारे फिरे, छोड़ दे नौकरी। शोभा के बारे में कहता है, पति बच्चे घर कैसे होगा, छोड़ दे नौकरी करने की क्या जरूरत है? शोभा, क्यों बीच में और कोई रास्ता नहीं है? जैसे विदेशों में इतनी औरतें काम करती हैं, क्या सब मारे मारे फिरते हैं? विदेश में जैसे बड़े बड़े अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बड़े बड़े राष्ट्रों में भी स्त्रियां काम करते हैं, क्या उनके पति उनके बच्चे भीख मांगते सड़क पर फिरते हैं? क्या औरत नौकरी करेगी तो क्या मुंह मारते फिरेंगे? वो पूछती है। अजीत, उफ, विदेश की बात तुम अपने देश में तो किया मत करो, विदेश की बात हमारे देश में मत करो। शोभा, क्यों? वह तुम्हारे माफिक नहीं आती इसलिए ना, कि वो तुम्हारे लायक नहीं इसलिए ना। अजीत, अब तुम घंटा भर बैठकर कानून बगाड़ोगी, घड़ी देखते हुए मैं तो चला 11 बज रहे हैं, अब तुम मुझे कानून पढ़ाओगे। घड़ी देखता है 11 का समय हुआ है, मैं चलता हूं। खुद तो खुद अप्पी तक को उसने इतना बिगाड़ रखा है, बस। अजीत जाते वक्त कहता है, बच्ची को भी इतना बिगाड़ा है शोभा ने। जीजी भीतर चली जाती है, अप्पी भी तो पहुंचना है, जाते हुए अच्छा टाटा कहते हुए अजीत प्रस्थान करता है। जी, शोभा जितना भी होगा तुम्हें अपने को ढालना होगा, या अजीत तो न आज सुधरेगा न कल, खुद तो खुद अप्पी तक उसने इतना बिगाड़ रखा है, बस। जी शोभा को कहती है, शोभा तुम्हें जो भी करना है तुम्हें करना है, कॉलेज काम हो, अप्पी को संभालना हो, अजीत को संभालना हो, घर का काम संभालना हो, सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अजीत ना आज सुधरेगा ना कल सुधरेगा, वो अप्पी को भी इतना, अपनी बेटी को भी इतना बिगाड़ कर रखा है। जी शोभा से कहती है। जी भीतर चली जाती है।
शोभा यूं ही अनमनी सी अलमारी पर रखे अप्पी की खिलौने को हिलाते डुलाते लगती है, तब तक जयंत का प्रवेश होता है। अजीत अप्पी को लेकर चला जाता है, जीजी भीतर चली जाती है, अलमारी के ऊपर अप्पी की खिलौने ठीक करने लगती है शोभा, तब तक जयंत का प्रवेश होता है। जयंत, यह क्या अप्पी स्कूल जाती है तो तुम उसके खिलौने लेकर खेलती हो? जयंत कहता है, शोभा अप्पी स्कूल जाती है तुम उसके खिलौने लेकर खेलती हो? शोभा, अरे आ गई तुम हंसते हुए, खिलौने से अब क्या खेलूंगी? क्या खिलौने से खेलने के दिन मेरे हैं? जयंत, हाँ अब तो खिलाती हो ना, अब अपनी बेटी को खिलाती हो। शोभा, यह बताओ रास्ते में क्या क्या बातें हुई मीना और तुम्हारे में? शोभा जयंत से पूछती है, बताओ रास्ते में क्या क्या बातें हुई? जयंत, कुछ नहीं, बस इधर उधर की। जयंत बोलता है, कुछ बातें नहीं इधर उधर की। शोभा, मामला फिर पट सकता है क्या? कहो तो कोशिश करो। शोभा कहती है, क्या तुम्हारे और मीना के बीच का मामला पट सकता है या मैं कोशिश करूं? जयंत, इस मामले को तो छोड़ो, तुम्हारे लिए जरूर एक मामला लाया हूं, यदि पट जाए तो यह मैं जरूर मुश्किल। वो हमारा मामला छोड़ो, तुम्हारे लिए एक मामला लेकर आया हूं, यदि पट जाए तो अच्छा होगा। शोभा, मैं तो पटी पटाई हूं बाबा, अब और किसी को नहीं पटाना, मैं तो एक शादीशुदा हूं, मुझे किसी से नहीं पटना और किसी से पटाना है। बताओ जयंत। जयंत, मीना को छोड़कर कॉफी हाउस में बैठ गया था, वहीं पर सहानी साहब से मेरी मुलाकात हुई। जब मैं मीना को छोड़कर जब मैं घर आने लगा था कॉफी हाउस में सहानी साहब से मेरी मुलाकात हो गई। वे यहाँ के महिला विद्यालय के मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल की जरूरत है तो मुझसे बताने को कह रहे थे। यहाँ एक महिला विद्यालय है, वुमेन्स कॉलेज है, तो वहाँ एक प्रिंसिपल की जरूरत है। तो सहानी साहब ने मुझे बताया, मुझे एकाएक तुम्हारा ख्याल आ गया, कहो तो तुम्हारी बात चला दो, महिला विद्यालय की प्रिंसिपल बनोगी तुम। जयंत शोभा से ऑफर देता है। शोभा, हाय राम, मैं और प्रिंसिपल, कॉलेज को लुटिया डूब जाएगी, अगर मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगी तो पूरा कॉलेज डूब जाएगा। जयंत, बस तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, जरा अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो। तुम तो पढ़ाने का काम लेने में भी इसी तरह घबरा रही थी। शोभा, जब तुम कॉलेज में भी लेक्चर देने जा रही उस वक्त भी इसी तरह घबराने लगी थी। ये तुम्हारी नेगेटिव बातें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए, तुम्हारे यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगते। शोभा, चलो, तब मैं जरा भी न घबराई थी, पर प्रिंसिपल का काम मुझसे नहीं होगा। जब मैं एक असिस्टेंट लेक्चर प्रोफेसर बन रही थी तब उस वक्त मैंने नहीं घबराई थी, लेकिन प्रिंसिपल का काम मुझे नहीं होगा। सच पूछो तो आज तो पढ़ना भी भारी पड़ने लगा है। आजकल मुझे पढ़ना, प्रिपरेशन होकर जाकर लेक्चर देना भी मुझे मुश्किल होने लगा है, और ऊपर से मुझे प्रिंसिपल का ऑफर लेकर आए हो जयंत। नहीं, शोभा सोचते हुए, अच्छा सोच कर जयंत, सोच लो, बात तुम्हारे सामने रख दी। वैसे मैं यह भी सोचता हूं कि लोग तो कर भी डालोगी, जिम्मेदारी एक बार सिर पर आते हैं तो आदमी रो धो कर तो लेता ही है। सोच लो शोभा, ये अच्छा मौका है आपके लिए, जब एक बार आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी इंसान रो धो कर तो उसे संभाल ही लेगा। जरा ठहर, सहानी साहब मेरी बात टालेंगे नहीं, मुझे विश्वास है, वरना कौन सिर्फ 3 साल तजुर्बे पर प्रिंसिपल बनाता है। सहानी साहब का मेरा रिश्ता अच्छा है, तुम्हें तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसी के ऊपर कौन प्रिंसिपल बनाता है। मिनिमम अगर एक प्रिंसिपल का जॉब देना है तो 10 साल 15 साल का अनुभव पूछते हैं, लेकिन तुम्हारा केवल 3 साल का है। सोच लो, सहानी साहब मेरी बात नहीं टालेंगे। शोभा सोचते हुए, अच्छा सोच कर बताओगी, इनमें से जरा बात कर लो। शोभा कहते हैं, अच्छा मैं सोचूंगी, पहले अजीत से बात कर लूंगी। जयंत, किसे? अजीत से? तब तो हो चुका, हुआ तो पूछते ही मना कर देगा। जयंत कहता है, तुम अजीत से इजाजत लोगे? अच्छा, पूछने से वो मना कर देगा। शोभा, क्यों मना करेगा? जयंत, बस देख लेना, तुमसे ज्यादा उसे मैं जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं।
मेरा वो बचपन का मित्र है, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं शोभा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कॉलेज के काम के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की थी। कॉलेज में जॉब दिलाने के लिए अजीत ने कोशिश की थी मेरे लिए, वो कभी मना न करेंगे। जयंत हाँ की थी, पर काम लेने के बाद वो ज्यादा खुश नहीं है इस स्थिति से। लेकिन जब से तुम्हें जॉब मिला है वो तब से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है वो तुम्हारे प्रति, जानती हो शोभा। उसके और कारण है, शोभा कहती है। वो क्यों नाखुश है, उसके और दूसरे कारण है जयंत। बस तो इसको भी कारण निकाल आएंगे, और ज्यादा ठोस कारण एकदम उड़ते हुए देख लेना तुम। अच्छा मैं चला, देखो तुम अजीत से बात कर लो, मैं चलता हूं। शोभा दरवाजा बंद कर अंदर जाती है। मंच पर धीरे 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 अंधकार होता है। कुछ क्षण बाद जब फिर उजाला होता है, कुछ वक्त बीत चुका है, संध्या के 4 बजे के समय हुआ है। इवनिंग, संध्या 4 बजे का समय हुआ है। रंगमंच संपूर्ण खाली है। जीजी भीतर से प्रवेश करती है। अप्पी का बस्ता खुला पड़ा है, किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। अप्पी स्कूल से आकर बक्सा फेंकी है, किताबें इधर उधर बिखरी हुई हैं। रंगमंच पर जीजी आकर अप्पी का बक्सा ठीक करती है। जीजी, लोग किताबें यहां फैल गई, अप्पी चीजें संभाल कर रखना तो इस लड़की को कभी आएगा नहीं। जीजी बड़बड़ाती है, देखिए किताबें कैसी बिखरी हुई हैं। अप्पी ठीक से किताबें नहीं रखती, अभी शोभा आएगी और बिगड़ेगी। संभालती है, इतने में घंटी बजती है। शोभा आकर डांटेगी अप्पी को, तब तक डोर बेल होता है। लो आ गई। अटीची वही पड़ी छोड़ देती है और जाकर दरवाजा खोलती है। जीजी जाकर दरवाजा खोलती है, तब तक शोभा का प्रवेश होता है। देखा छात्रों आपने, जो किस प्रकार इस संवादात्मक अजीत और शोभा के बीच में एक अपरिचित व्यक्ति जो चिट्ठी लेकर जो बंसीलाल आता है, बंसीलाल शोभा अजीत के बीच में संवाद होता है। जब बंसीलाल जाने के बाद जीजी अजीत और शोभा के बीच में संवाद होता है। जब जीजी जाने के बाद जब अजीत एक ऑफर, प्रिंसिपल का ऑफर लेकर आता है, जयंत और शोभा के बीच में जब संवाद होता है तो शोभा भी 12 बजे कॉलेज चली जाती है, जयंत भी चला जाता है, जीजी अंदर चली जाती है। जब 4 बजे के बाद जब अप्पी स्कूल से आई है, उसका बक्सा इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई देता है, तब उस वक्त शोभा का प्रवेश होता है। तो आज हम यही रुक जाते हैं, अगली कक्षा में निरंतरात्मक रूप में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।